तुम्हारे घर से जब भी कोई रिश्तेदार आता है तो तुम्हारे चेहरे की रौनक देखने लायक होती है। तब तो बड़े हंस हंस कर आज यह बनवाओगे, कल वह बनवाओगे, लेकिन जब मेरे घर से कोई आता है तब तुम्हें क्या हो जाता है। नेहा अपने पति अनुराग से शिकायत करते हुए बोली। नेहा, मेरे पास तुम्हारी इन फालतू बातों के बारे में सोचने का समय नहीं है। तुम पता नहीं बैठे बैठे क्या मनगढ़ंत बातें बना लेती हो और फिर बस उसी बात को पकड़कर बैठी रहती हो। अनुराग तो जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाह रहा था। वहाँ अनुराग, तुम्हारा अच्छा है, मैं मनगढ़ंत बातें बना रही हूँ, क्या मुझे दिखता नहीं है? आज तुम्हारी बहन यहाँ तुमसे मिलने आई तो कितना खुश होकर तुम्हारे दीदी जीजा जी के लिए पकवान बनवा रहे थे। यहाँ तक कि तुमने छुट्टी भी ले ली। पर उस दिन जब मेरे भाई भाभी आए थे तब तुम्हारे पास उनसे बात करने के लिए आधा घंटा भी नहीं था। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं छुट्टी लेकर घर बैठा रहूं? रिश्तेदारों का क्या है, वह तो आते जाते रहेंगे। तुम्हारे भैया भाभी थे तो तुम्हारा होना ज़रूरी था। तुम्हारे रिश्तेदारों को तो तुम ही हैंडल करोगी ना, भला मेरा क्या काम था जो छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो? अनुराग ने लापरवाही से कहा। अनुराग की बात सुनकर नेहा चौंक गई। मेरे रिश्तेदार? और नहीं तो क्या, तुम्हारे रिश्तेदार। जब वह लोग तुमसे मिलने आएंगे तो तुम्हारा होना ज़रूरी है। मेरे रिश्तेदार आएंगे तो मुझे छुट्टी लेना ज़रूरी है, इसमें गलत क्या है? नेहा को जवाब देकर अनुराग अपने मोबाइल में लग गया। नेहा गुस्से से अपने कमरे से निकलकर बाहर आई तो देखा सासू माँ जानकी जी हॉल में बैठी उन दोनों की बातें ही सुन रही थी। जैसे ही नेहा से उनकी नज़र टकराई तो वह चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। उन्हें भी लगा कि कहीं नेहा उनसे ही सवाल जवाब ना करने लग जाए। आखिर अनुराग के दिमाग में यह बातें वही तो डालती थी। नेहा और अनुराग की शादी को 1 साल हो चुका था, पर इस 1 साल में वह अपने पति और सास को बहुत अच्छे से जान चुकी थी। दोनों अक्सर ऐसा ही करते थे। शादी के 1 सप्ताह के बाद ही नेहा का भाई जब उसे लेने आया था तब 1 घंटे तक वह अकेले ही बैठा रहा। पर क्या मजाल कि कोई उनके साथ बैठा भी हो। अनुराग तो ज़रूरी काम का बहाना बनाकर दोस्तों के साथ निकल गया और सासू माँ जानकी जी नेहा के कमरे में उसकी पैकिंग पर पैनी नज़र रखे हुए थी कि वह क्या क्या सामान मायके ले जा रही है। पर ऐसा नहीं कि अनुराग नहीं है तो वहीं जाकर उसके भाई के पास बैठ जाए। उस समय तो ननद घर पर ही थी तो उसने भाई को चाय नाश्ता सर्व किया था और चाय नाश्ता सर्व करने के बाद वह भी अपनी माँ की तरह पैनी नज़र रखने के लिए नेहा के कमरे में आ गई। नेहा को भी बड़ा अजीब लगा था, पर अब नई नई शादी में क्या कहती। भाई ने भी ज़रा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह अक्सर होने लगा तब भाई को भी समझ में आने लग गया कि नेहा के ससुराल वालों को उनके साथ बैठना पसंद नहीं है। जब नेहा ने इस बारे में अनुराग से बात की तो अनुराग ने कहा, देखो नेहा, मुझे नहीं पता तुम्हारे घर में क्या होता है। ऐसा है कि ससुराल वालों के साथ इतना ज़्यादा उठना बैठना नहीं चाहिए, वरना अपनी इज़्ज़त कम हो जाती है और अपनी इज़्ज़त करवाना अपने हाथ में होता है। जब उसने इस बारे में जानकी जी से बात की तो जानकी जी ने भी अनुराग की ही बात को दोहरा दिया और कहा, देखो बहू, दामाद को ससुराल वालों से एक हद में रहकर ही बात करनी चाहिए ताकि उसकी इज़्ज़त बनी रहे। तुम्हारे रिश्तेदारों के साथ उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह उनके साथ ज़्यादा बैठना पसंद नहीं करता। नेहा को उनकी सोच पर ही हैरानी होती थी, क्योंकि जब नंद नंदोई घर पर आते थे तब तो नंदोई जी सबसे बढ़िया हंस हंस कर बात करते थे। उन्हें देखकर भी क्या यह लोग कुछ नहीं सीखते थे? पिछले सप्ताह जब नेहा के भाई भाभी घर पर आए थे तब तो नेहा को लगा था कि भाभी पहली बार घर पर आ रही हैं तो शायद अनुराग कुछ देर तक रुक कर उनसे बातचीत तो कर ही लेगा, लेकिन नहीं। जैसे ही उन लोगों ने घर में प्रवेश किया, अनुराग ने बस नमस्ते किया और ऑफिस के लिए रवाना हो गया। नेहा और भाई एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। अनुराग क्या काम था जो सासू माँ भी थोड़ी देर में सत्संग का बहाना बनाकर घर से निकल गई। भाभी ने तो आखिर पूछ ही लिया कि नंदोई जी
किसी बात से नाराज़ हैं क्या? नेहा को बहुत बुरा लगा। आखिर यह सब देखकर नेहा के भाई भाभी भी थोड़ी देर में चाय पानी पीकर ही रवाना हो गए। जब नेहा ने इस बारे में बात की तो अनुराग ने सीधा सा जवाब दिया, तुम्हारे रिश्तेदारों को तुम हैंडल करो और मेरे रिश्तेदारों को मैं हैंडल करूँगा। बस इससे ज़्यादा मुझे अब कुछ नहीं कहना। लेकिन आज जब खुद अनुराग के दीदी जीजा जी आए तो ऑफिस से छुट्टी भी ले ली और बोल बोल कर पकवान बनाए सो अलग। बस नेहा भी अब ठान चुकी थी कि उसे अब जवाब तो देना ही पड़ेगा। आज तो उसने कुछ नहीं कहा, बस वह तो अगले मौके की इंतज़ार में थी। खैर, जब 2 महीने बाद अनुराग के दीदी जीजा जी का दोबारा आना हुआ तो उनके आने से थोड़ी देर के बाद ही नेहा अपना बैग पैक करके कमरे से बाहर आ गई। उसे सामान के साथ देखकर ननद ने पूछा, भाभी आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ दीदी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। नेहा का जवाब सुनकर अनुराग ने कहा, अरे तुम अभी कैसे जा सकती हो? दीदी आई हुई हैं, जीजा जी आए हुए हैं, घर में मेहमान आए हुए हैं, तुम्हारा घर पर होना तो ज़रूरी है। मेहमान? लेकिन यह तो आपके रिश्तेदार हैं ना? फिर बताओ मेरा रुकना क्यों ज़रूरी है? नेहा की बात सुनकर जानकी जी बीच में ही बोली, बहू कैसी बातें कर रही हो? तुमने शर्म बेच खाई है क्या? और यह मेरे रिश्तेदार तुम्हारे रिश्तेदार क्या होता है? भूलो मत तुम इस घर की बहू हो। अनुराग ने कहा, अरे यह मेरी ज़बान नहीं है, यह तो आपकी ही ज़बान है। याद कीजिए आपने ही कहा था कि जब तुम्हारे रिश्तेदार आएंगे तो तुम हैंडल करना, मेरे रिश्तेदार आएंगे तो मैं हैंडल करूँगा। तो मैं गलत क्या कह रही हूँ? अरे अनुराग ने कुछ कह दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लोगी अपना और दामाद जी के सामने हमारी बेइज्जती करोगी। जानकी जी नाराज़ होते हुए बोली, अच्छा मेरे यह सब करने से आप लोगों की बेइज्जती होती है, लेकिन आप जो मेरे परिवार वालों के साथ करते हो उसमें तो आप लोगों की बड़ी इज्जत पड़ जाती है। आप मेरे रिश्तेदारों से बात करना भी पसंद ना करो और बदले में आप लोग मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं आपके रिश्तेदारों को अपना मानती रहूं। अब यह सब मुझसे नहीं होगा। नेहा की बात सुनकर अनुराग चिढ़ता हुआ बोला, अरे तुम्हें कितनी बार समझाया है, एक बार में समझ में नहीं आता क्या? एक दामाद को अपने ससुराल वालों से कम ही बात करनी चाहिए और उठना बैठना भी कम से कम ही करना चाहिए, वरना उसकी इज़्ज़त कम हो जाती है। अरे साले साहब, यह बात तो मुझे नहीं पता थी। मैं तो यहाँ 2-2, 3-3 दिन तक रुक जाता हूँ और सबसे हंस हंस कर बात करता हूँ। मतलब मेरी तो अब ससुराल में कोई इज्जत ही नहीं है। अचानक दामाद जी के कहते ही कमरे में खामोशी छा गई। अरे जीजा जी, आप अपने पर क्यों ले रहे हो? आपकी बात तो अलग है। अनुराग बात संभालते हुए बोला, क्यों मेरी बात क्यों अलग है? मैं भी तो दामाद ही हूँ। जो बात तुम पर लागू होती है वह बात मुझ पर भी लागू होती है। अगर तुम लोगों की सोच ऐसी है तो फिर मुझे भी आने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा और आपको भी बहन के घर आने से पहले सोचना पड़ेगा कि क्या आपका जीजा आपको अटेंड करेगा। आखिर अपने जीजा जी की बात सुनकर अनुराग ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। जानकी जी से भी कुछ कहते नहीं बना। साथ ही अनुराग ने नेहा से माफ़ी मांगी और वादा किया कि आइंदा इस तरह का व्यवहार नहीं करेगा। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।